नमस्कार, मैं हूं सचिन, आपके साथ। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति की सत्ता आने के बाद से ही हिंदुत्व को लेकर नीतीश राणे लगातार सुर्खियों में बने हैं। ऐसे में नीतीश राणे ने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए सिंधुदुर्ग में विशाल जनसभा का आयोजन किया था। सभा को संबोधित करते हुए हिंदुत्व को लेकर बयानबाजी भी किया है। राणे ने कहा कि हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ हिंदू यात्रा शुरू की गई है। बांग्लादेश में हमारे हिंदू माताओं, बहनों और भाइयों के लिए हिंदू समुदाय ने मार्च निकाला है। ये मार्च बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए है। महाराष्ट्र का हिंदू समाज उनके साथ है। हम उन पर हो रहे अन्याय को देख रहे हैं। हमें विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा दिनों तक ये नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि लाडकी बहन योजना ने भी महायुति की जीत में अहम रोल निभाया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी इस बात पर सहमति दर्ज करा चुके हैं। हालांकि महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए लाडकी बहन योजना पर बीजेपी नेता नीतीश राणे का बयान सुर्खियां बटोर रहा है। नीतीश राणे का कहना है कि जिन मुस्लिम परिवारों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उन्हें लाडकी बहन योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तुम्ही एक साधा विचार करा, बांगलादेशमध्ये अल्पसंख्या आहे हिंदू, त्यांना हात ठेचून ठेचून मारलं जातं। पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्या आहे हिंदू, त्याला पर्याय दिला जातो, या तर तू इस्लाम स्वीकार या तर तुला आम्ही मारून टाकणार। आणि आपल्या देशामध्ये किती लाड केले जातात, कुठले कुठल्या योजना काढायच्या, कुठले कुठले स्कीम यांच्यासाठी आणायची। मग ते मौलाना आझाद असो, आझाद असो, आणि हे जेवढे शासकीय योजनांचे सगळे लाभ हे लोकच घेणार। आता जरा विचारात ते मुख्यमंत्री लाडली बहीण योजनेची यादी जरा तुमच्या समोर दाखवतो, कलेक्टरांना सांगतो जरा दाखवा, त्याच्यामध्ये किती 2 पेक्षा जास्त अपत्याच्या लोकांनी फायदा घेतला हे जरा आकडा बघा। मी तर फडणवीस साहेबांना आम्ही सगळेजण विनंती करणार आहे, मुख्यमंत्री साहेबांना, की साहेब त्या मुख्यमंत्री लाडली बहीण योजनामध्ये बदल करा, आपल्या आदिवासी बांधवांना थोडं सूट द्या, आणि नंतर 2 अपत्य लोकांपर्यंत ती योजना पोहोचणार असं नियम त्याच्यात घाला आणि तरच फायदा घ्यायला जा। नाहीतर हे नालायक आमच्यामध्ये राहणार, आमच्या सगळ्या योजनांचा फायदा घेणार, सरकारचे सगळे लाभ उचलणार, आणि मतदानाच्या दिवशी हमको इस्लाम चाहिए।